रसोई घर में ये तीन चीज़ें कभी ख़त्म मत होने देना, जीवन भर रहेगा अन्न और धन। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा आपका मन। यानी हमारे भोजन का संबंध सीधे हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे जीवन से, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यदि हमें मनपसंद खाना नहीं मिल पाता है तो हम खुश नहीं हो पाते हैं। और दोस्तों, यदि हमें मनपसंद खाना मिल जाता है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि आज तो हमें मनपसंद खाना मिलना है, हम पेट भर के खाएंगे। और हमें जब मनपसंद खाना मिल जाता है तो हम अच्छे अच्छे फ़ैसले उस समय लेते हैं। जब हमारा मन अत्यधिक प्रसन्न होता है तो हम मन लगाकर अपना सारा काम करते हैं। यानी भोजन का संबंध सीधे तौर पर माने तो हमारे मन से और हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि जब हमें अच्छा भोजन मिलेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ और खुश रहेगा, जिस वजह से हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। वहीं अगर हम मन लायक भोजन नहीं कर पाएंगे तो हमें मनपसंद भोजन नहीं मिल पाएगा, तो हमारा दिमाग एकदम चिड़चिड़ा सा रहने लगेगा। और हम मनुस्मृति की अगर माने तो व्यक्ति के भाग्य के उदय का रास्ता भी उसकी किचन से होकर ही जाता है। दोस्तों, भगवान ना करें आपके घर में रसोई में ये 5 चीज़ें कभी कम हो। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी रसोई में सदैव अन्न और धन के भंडार भरे रहें। दोस्तों, जिस व्यक्ति की रसोई में यदि ये 5 चीज़ें कम हो जाएं तो उस घर में काल पड़ने में समय नहीं लगता है और उस घर की गरीबी धीरे धीरे पास आने लगती है और उस घर पर कंगाली छाने लगती है। हमारे घर का मुखिया धीरे धीरे सड़क पर आने लग जाता है, उसकी हर काम में असफलता मिलना उसे शुरू हो जाती है, बर्बादी उसकी चौखट पर अपना घर बना लेती है। इसीलिए अपनी रसोई में आज ही चेक कर लें, जब हम आपको बताएंगे जो कि आपके घर में ये चीज़ें कहीं समाप्त तो नहीं हो गई हैं। अगर आपके घर में ये चीज़ें समाप्त हो गई हों तो उन्हें आज ही खरीद कर लेकर आएँ और अपने घर में रख लें। भगवान ना करें किसी का घर बर्बाद हो। कई लोग रसोई में ये चीज़ें ना रखने से आज गरीबी का शिकार हो चुके हैं और उनको ये भी नहीं पता है कि आखिर में हमारी गरीबी का क्या कारण हो सकता है। इसीलिए उनके घर में धीरे धीरे मृत्यु भी हो गई है। भगवान इससे रूठ जाते हैं और माता लक्ष्मी उस घर को सदैव के लिए छोड़कर चली जाती हैं और माता लक्ष्मी भूलकर भी उस घर पर अपनी नज़र नहीं डालती हैं। इसीलिए दोस्तों, रसोई घर में ये 5 चीज़ों को कभी भी खाली मत होने देना। दोस्तों, बहुत सारी बातें किचन के वास्तु के ऊपर बताई गई हैं। हमारी वास्तुशास्त्र में किचन से लेकर बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, जिसको हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, ताकि आप भी इनको अपनाकर अपने घर में धन लाभ के साथ साथ अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं, जिससे आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, किचन में जो भोजन पकता है उसी से तो हमें ऊर्जा मिलती है और उसी से हमारे दिमाग को शांति मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसीलिए किचन में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कुछ गलतियां तो नहीं हो रही हैं। कुछ विशेषकर ऐसी चीज़ें हैं जिनके ख़त्म होने पर हमारे घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और जब हमारे घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और एक दूसरे के बीच और परिवार वालों के बीच में धीरे धीरे प्रेम समाप्त होने लग जाता है और हमारे घर में कंगाली आना शुरू कर देती है। पहले सिंपली देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हमेशा रहनी ही चाहिए, वह हमारे घर से कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम आपको पहले उनके बारे में बताते हैं जो आपको भोजन पकाने में मदद करती हैं, जिसके बिना आपका भोजन अधूरा है। दोस्तों, जैसे आप भोजन पकाने में सरसों के तेल का इस्तेमाल अवश्य करते होंगे। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में सरसों के तेल का इस्तेमाल ना किया जाता होगा। शायद ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तेल का इस्तेमाल ना करते होंगे। लेकिन दोस्तों, जो सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते वो नारियल के तेल का तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते ही होंगे, क्योंकि नारियल का तेल तो मीठा भी होता है और वह अन्य सामानों में भी प्रयोग होता है। लेकिन थोड़ा सा ही सही, पर आपके घर में सरसों का तेल अवश्य होना चाहिए। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिन घरों में सरसों का तेल ढूंढने को भी नहीं मिलता है। ऐसे में आपके घर में परेशानियों का सामना देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको अपने घर में थोड़ा सा ही सही लेकिन सरसों का तेल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके शनि को मजबूत करता है। सरसों के तेल का संबंध सीधे सीधे शनिदेव महाराज से होता है और इसी में रखने मात्र से व्यापार और वृद्धि में प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, धन और ऐश्वर्य से जुड़ा हर सुख प्राप्त होता है।
अगर हम अपने घर में थोड़ा सा भी अपनी किचन में सरसों का तेल रखते हैं तो तेल शनि के कोप का शिकार बनने से आपको बचा सकता है। इसीलिए आपको अपने घर से कभी भी सरसों का तेल खत्म नहीं होने देना चाहिए और हर शनिवार इस सरसों के तेल में से शनिदेव पर अपनी छाया देखकर थोड़ा सा ही सही, लेकिन एक कटोरी से भी कम, 1 चम्मच भी चलेगा, उसमें अपनी छाया देख करके शनिदेव पर अवश्य चढ़ाएं। कहते हैं कि हनुमान जी से मिलने के बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया था तो शनिदेव की पीड़ा समाप्त हो गई थी। तब शनिदेव ने कहा था कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक शनिवार के दिन मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा, वह थोड़ा सा ही क्यों ना चढ़ाए, लेकिन अगर मुझ पर सरसों का तेल एक बूंद भी चढ़ता है तो मैं उसे सभी दोषों और उसके कासनों से मुक्ति देता हूँ। इसके बाद से ही शनिदेव पर सरसों के तेल चढ़ाने की परंपरा हो गई है। इसीलिए हमेशा अपने घर पर सरसों के तेल को अवश्य मंगा कर रखें। दोस्तों, आप खाने में उपयोग करते हैं या नहीं, लेकिन आप सरसों का तेल अपने घर में अवश्य रखें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि दूसरी वह कौन सी चीज़ है जो हमें अपने रसोई घर से खाली नहीं होने देनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो है नमक। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में नमक के बिना भोजन बनता होगा, क्योंकि नमक के बिना तो भोजन में स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और एक चुटकी नमक आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि किचन में नमक का खत्म होना सबसे बड़ा घर का वास्तु दोष बताया जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर हमारे घर से नमक खत्म हो जाता है तो शास्त्रों में कहा जाता है अगर हमारे घर में नमक खत्म हो जाए तो इससे हम राहु को नाराज़ कर देते हैं, जिससे हमारे सारे बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं और हमारे घर में परेशानियां जन्म लेने लगती हैं। हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपको किसी को नमक ना तो देना चाहिए और ना ही कभी भी भूलकर किसी से नमक लेना चाहिए। आप अपने घर में नमक का एक पैकेट एक्स्ट्रा मंगाकर अवश्य रखें। अगर आपके घर में कभी भी नमक खत्म हो जाए और बाज़ार से ना मंगा पाओ तो उसे एक्स्ट्रा पैकेट को उपयोग कर सको। अगर आप किसी से नमक उधार लेते हैं या उसको उधार देते हैं तो यह आपके जीवन में कर्ज की समस्या पैदा कर सकता है और किचन में नमक खत्म नहीं होने दें, वरना आपके घर में परेशानियां आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में परेशानी ना आए तो आप अपने घर से नमक खत्म ना होने दें। दोस्तों, आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया है कि लोग सेंधा नमक का महत्व समझने लगे हैं और ज़्यादातर घरों में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो नॉर्मल नमक जो होता है वह तो होता ही है, लेकिन जब सेंधा नमक की बात करते हैं तो यह शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो अनुशासन, दृढ़ता और कर्म को नियंत्रित करने वाला आकाशीय पिंड है। और अगर आप रोज़मर्रा के अनुष्ठान और रोज़मर्रा का भोजन करते हैं, उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो यह शनि के प्रतिकूल प्रभाव को कम करेगा। आप पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी हुई है या आप पर कोई भी दोष लगा हुआ है तो वह धीरे धीरे दूर होने लग जाएगा। धीरे धीरे आपके कष्ट समाप्त होने लग जाएंगे। यह आपके मन और शरीर को धीरे धीरे शुद्ध करने लगेगा। दोस्तों, आपके जीवन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करने से शनि के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है और आपके जीवन में जो भी दोष हैं, आपके घर में हड्डियों के दोष हैं, एक्सीडेंट हैं, दुर्भाग्य है, कष्ट है, तो वह धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं और आपका मन और शरीर एकदम स्वस्थ और शुद्ध हो जाता है। आपको आध्यात्मिक विकास की ओर सेंधा नमक लेकर जाता है और आपके अंदर की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। और वहीं इसी तरह होता है काला नमक। काला नमक घर में इसका स्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका चाट और सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी जब जैसे कच्चे आम का मौसम चल रहा होता है तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर उसको नमक पर लगाकर कच्चे आम पर फिर उसे खाते हैं। काला नमक बहुत टेस्टी होता है और अगर आप काला नमक खाते हैं तो इससे मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ दोष ठीक होता है, जो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है। काला नमक खाने से आपके अंदर ऊर्जा भरी रहेगी और आपके अंदर साहस भी भरा रहेगा। काला नमक आपके जीवन में परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। अगर आप अपने जीवन में उन्नति, आध्यात्मिकता चाहते हैं तो काले नमक का प्रयोग अवश्य करें। यह आपकी इच्छा शक्ति पर अत्यधिक जोर देता है। आपके अंदर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको दूर करके आपकी सकारात्मक ऊर्जा को सुरक्षा प्रदान करता है। और अगर नमक ज़रूर रखिए। अगर आपके घर में आपको लगता है कि काला नमक ख़त्म होने वाला है तो आप काला नमक तुरंत ही मंगाकर ज़रूर रख लें। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी तीसरी चीज़ है जिसे हमें अपने घर से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, चावल। सनातन में अक्षत को कहा जाता है जो कि यहाँ पर टूटा हुआ ना हो, यानी कि चावल
को अक्षत तब कहा जाता है जो कि टूटा हुआ चावल नहीं होता है, पूरा साबुत चावल जो होता है उसे अक्षत चावल कहा जाता है, यानी कि अक्षत कहा जाता है। सभी देवी देवताओं की पूजा में अक्षत को चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। किसी पूजा में बिना अक्षत की पूजा संपूर्ण नहीं होती है। जब भगवान को खीर का भोग लगता है तो डायरेक्ट नहीं चढ़ाया जाता है, जो कि हम उसकी खीर बनाकर भगवान को उसका भोजन के रूप में अर्पित करते हैं, जो कि पूर्ण भोजन माना जाता है। और चावल को हम चंद्रमा का कारक मानते हैं। दोस्तों, चंद्रमा मतलब माँ का कारक, मन का कारक, और वही इसको शुक्र से भी जोड़कर हम सबको देखते हैं। तो शुक्र पति पत्नी का कारक, रोमांटिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, लग्जरी, घर में बंगला, गाड़ी, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पैसा, धन, चांदी, सोने के जेवरात, सभी पर शुक्र का राज होता है। अगर शुक्र चाहे तो इनको हमारे घर से बहुत ही जल्दी दूर कर सकता है, और अगर शुक्र हम पर मेहरबान होता है तो इन सब चीज़ों को हमारे घर में बनाए रखता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र आपके कंट्रोल में रहे और वह आप पर मेहरबान रहे तो आपको चावल अपनी किचन से कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। जब भी आपको लगे आपके घर से चावल ख़त्म हो रहे हैं तो आप तुरंत मंगा कर रख लीजिए, क्योंकि अगर शुक्र ग्रह हमारे जीवन में कमज़ोर होता है तो माता लक्ष्मी हमसे नाराज़ होकर चली जाती हैं। शुक्र ग्रह ही हमारे जीवन में धन वैभव देता है, इसीलिए कभी भी ऐसा काम ना करें। अपने घर से चावल का डिब्बा खाली ना होने दें, जिससे कि शुक्र ग्रह हमसे कमज़ोर ना पड़े। चावल ख़त्म हो जाए तो उनको तुरंत ही मंगाने की कोशिश करें। चावल का डिब्बा आपके घर में बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए, चाहे उसमें एक चावल का दाना ही क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए। आप चाहो तो अपने चावल के डिब्बे में 2-4 चावल के दाने अवश्य छोड़ दें, लेकिन अपने घर के डिब्बे को बिल्कुल भी खाली ना होने दें। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं वह अगली कौन सी चीज़ है जो हमारी रसोई घर से कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे भारतीय रसोई में हल्दी का अत्यधिक महत्व होता है। हमारी भारतीय रसोई में हल्दी के बिना तो कोई भी चीज़ नहीं बनती है। अगर हमारे खाने में हल्दी का रंग ना आए तो समझो कि हमारे भारतीय लोगों को भोजन खाने में स्वाद ही नहीं लगता है। तो एक तरह से यह एक औषधि होती है। आयुर्वेद में जब कोरोना फैला था तो सभी को याद है हल्दी वाला दूध पीकर हम बहुत सारे लोग स्वस्थ हुए थे। दोस्तों, हल्दी ना केवल हमारे धार्मिक कार्यों में बल्कि हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब फिर से एक नया वेरिएंट भी आ गया है और बहुत सारे शहरों में फैल चुका है, तो फिर से एक चुटकी हल्दी का ऐसा ही कार्य का सेवन हमें शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में हल्दी का उपयोग होता ही रहता है। और दोस्तों, हमारे भगवान विष्णु की पूजा में, गुरु ग्रह की पूजा में गुरुवार का व्रत बिना हल्दी के पूर्ण ही नहीं होता है, और यह गुरु ग्रह को भी मजबूती देता है। और गुरु ग्रह से ही परिवार वालों के सभी सदस्यों के भाग्य का उदय भी होता है और सौभाग्य भी होता है। हमारी हल्दी रिलेशन को भी ये सुंदर करता है। और जब किसी की शादी होती है तो उसमें हल्दी के बिना रस्म नहीं होती है। हल्दी सुख शांति लाती है, हल्दी मोटापे को दूर करती है, निरोगी काया देती है, और हल्दी हमें सुंदर स्किन देती है। दोस्तों, सभी के लिए हल्दी चाहिए ही चाहिए। हल्दी के बिना कुछ काम नहीं होता है। हल्दी के बिना तो हमारी सब्जी में भी रंग नहीं चढ़ता है। इसीलिए किचन में कभी भी हल्दी खत्म नहीं होने दें, नहीं तो हमारे घर से सुख, सौभाग्य और सकारात्मकता धीरे धीरे सब चली जाती है और हमारे घर में दुर्भाग्य, परेशानी और नेगेटिविटी जन्म लेने लगती है। दोस्तों, इसी वजह से कभी भी घर से हल्दी को खत्म ना होने दें। इसी तरह से आटा भी कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर से आटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन वह फिर भी किसी से आटा नहीं मांगते हैं। तो आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। अपने घर में ख़त्म होने से पहले ही आटा और हल्दी अपनी किचन में मंगा कर रख लें। दोस्तों, आटे का डिब्बा भी आपको गरीब बनाता है। अगर आपके घर में आटा है तो समझो आपके घर में साक्षात अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का वास है। अगर आपके घर में आटा नहीं है तो समझो आपके घर में कुछ भी नहीं है। घर में आटा माता अन्नपूर्णा के होने का बहुत ही बड़ा संकेत और आभास होता है। ध्यान रखिए, जब कभी भी आप अपने घर के गेहूं को आटे के रूप में पिसवाने जाएं तो उसमें थोड़ा सा चना, थोड़ी सी तुलसी मिलाकर अवश्य पिसवाएं। ऐसा करने से आपका आटा साक्षात माता अन्नपूर्णा होने का आभास देता है। शनिवार के दिन आटा पिसवाएं। अपने आटे के डिब्बे को धोना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर उनके घर में आटा ख़त्म हो जाए तो वह आटे के डिब्बे को धो देते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। थोड़ा सा आटा, हमेशा एक चुटकी ही क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने आटे के डिब्बे में चावल की डिब्बी की भांति रखा रहने देना है। उसको दोबारा उसी में नया आटा पिसवा कर डाल देना है। अगर आप चाहो तो अपने आटे के डिब्बे को सूखे कपड़े से पोंछ कर रख सकते हैं। उसको बार बार आपको धोना नहीं चाहिए। दोस्तों, अंत में आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।